हमारे कानपुर के बिठूर में तो वाल्मीकि जी ने रामायण रची थी, जिसे बाल कुशील की जोड़ी ने याद कर सारी दुनिया को सुनाया था। आप जितना सही तो बना लो उतना हम आप ही बनाओ, क्योंकि आपका बनाया होगा ऐसे बना लो। प्राचीन पौराणिक पुरातन बिठूर और ऐतिहासिक पुरातात्विक जादुओं के बीच की जगह को कानपुर नाम शायद 1209 में मिला अपने राजा कान्ह देव से। कान्ह देव से कान्हपुर, फिर कानेपुर और फिर कानपुर। पर तब इस छोटी सी बस्ती को कोई ही जानता था। हाँ, लोग जानते थे तो सिर्फ यहां बहती पवित्र गंगा मैया को, गंगा जिसकी दिव्यता को देव दानव सब जानते हैं, गंगा जो मनुष्यों को उनकी भाव भावना के अनुसार भक्ति और मुक्ति देती है, गंगा जिसके चरण कमलों को हम सब नमन करते हैं। और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के बनाए राजमार्ग पर बनी इस बस्ती की हस्ती तब अचानक बदल गई
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1803 में इसे एक नया जिला और अपनी छावनी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर के रूप में भी बसाना शुरू किया, देखते देखते कानपुर कानपुर बन गया और देश की पहली ऊनी कपड़ों की मिल यहां लग गई। सूती कपड़ों की बुनावट बनावट में कानपुर बॉम्बे अहमदाबाद ही नहीं, इंग्लैंड के मैनचेस्टर से भी टक्कर लेने लगा। ऊपर से चमड़े के उम्दा काम ने कानपुर का नाम दुनिया भर में फैला दिया। मगर मिलों में कपड़ा बनाकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को लूटने और कारीगरों कामगारों जुलाहों को बर्बाद करने में लगी थी। ऊपर से हर हिंदुस्तानी रवायत रिवाज रस्ते को खत्म करके सब पर बरतानी तौर तरीके लादने की कवायद अलग। यह सूरत बहुत दिन नहीं चली थी। यहीं से पैदा हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का पहला विप्लवी विस्फोट। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की, कान खोलकर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की। नाना साहब थे बिठूर से चला रहे सारा संग्राम, तात्या टोपे था सेनापति करता व्यूहों को अंजाम। खान अजीमुल्ला लगे थे हर सहायता लाने में, अफगानिस्तान हो या हो रूस सबको ही समझाने में। 27 जून को अंग्रेजों को भगा भगा कर मारा इतना, बना दिया नाना को पेशवा, पूरा किया पुराना सपना। जनरल हैवलक हुआ पराजित एक नहीं 2 बार, पर तीजी जब जंग हुई क्रांति की फौजें खाई पछाड़। फिर जनरल विंडम भी आया, करने लगा नए हमले। तात्या टोपे ने छोड़ा तंबू जब हालात नहीं बदले। मैनावती रही आखिर तक जब तक नहीं हुई स्वाहा। देख अजीजन के तेवर खुद हैवलक बोला था वाह वाह, पर भाग्य के फूटे ना सफल हुई वो पहली जंग। पर अंत समय आने तक थे सारे वीर बहादुर संग। ऊपर से मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत रानी झांसी, देश प्रेम में हंसते हंसते तोपे झेली चढ़ गए फांसी। कानपुर से इलाहाबाद और लखनऊ से दिल्ली तक की शाहराह के सारे पेड़ों पर अब हिंदुस्तानी बहादुरों के मृत शरीर झूल रहे थे। कहीं कहीं इतना रक्त बहा था कि पेड़ों पर उगे आमों का रंग पीले से लाल हो गया था और गंगा रक्त। ये हिंदुस्तानियों की बहादुरी का सबूत था कि इतने अंग्रेज कानपुर के सती चौड़ा घाट पर हलाक हुए कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस घाट का नाम ही मैसेकर या कातिल घाट रख दिया था। सदी बदलते पूरे देश में शुरू हो गया था अंग्रेजी राज के खिलाफ एक नया स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थी जी का प्रताप प्रेस तो हर क्रांतिकारी का घर बन गया था। वहीं मुंशी दयानारायण निगम ने अपने जमाने में कौमी तराना सबसे पहले छापा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ गांधीवादी अहिंसावादी नौजवान थे तो दूसरी तरफ हमारे कानपुर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शचीन्द्र नाथ सान्याल, मन्मथ नाथ गुप्त, बटुकेश्वर भट्ट,
और भी न जाने कितने वीर हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। फिर चाहे उन्हें हथियार भी क्यों ना उठाने पड़े। कानपुर के दुबले पतले कमसिन कमजोर से शिव वर्मा का डीएवी कॉलेज का हॉस्टल रूम इन सब युवा क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। आखिरी शब्द दीप के काबिल थी बिस्मिल की तरह सदा दम कोई अगर बालाए पाँव आया तो राम प्रसाद बिस्मिल हम सबको पैगाम देख तरह का थप्पड़ भेजा कुछ भी करके हमें उन्हें लखनऊ जेल से छुड़वाना ही होगा। हमारा पिछला मिशन भी नाकाम रहा था, बाकी उसके बाद से तो और पहरा बढ़ा दिया है अंग्रेजों ने। कोई एक्शन मांगा था, मुझे तो बस बता दो करना क्या है। ये बम बनाने का सामान और तरकीब है। अगर हमने बम बना लिया तो जेल की दीवार को तोड़कर पकड़ा गया और वो काकोरी गांव के जाबाजों को बचा नहीं पाए। काकोरी कांड में शामिल शाह बहादुर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। स्वयं महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बत और इनकलाब के शायर मजदूरों के हिमायती मौलाना हजरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1921 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक, संपादक, अनुवादक, जननेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों के भारत से जाने और देश की स्वतंत्रता के बाद भी कानपुर अपनी एक अलग राह बनाता रहा। शिक्षा के मामले में कानपुर हमेशा से अग्रणी रहा है। क्राइस्ट चर्च, पीपीएन, वीएसएससी, बीएनएससी और डीएवी कॉलेज जैसे तमाम संस्थानों ने भारत मां का माथा ऊंचा किया है। देश और दुनिया को एकात्म मानववाद या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत और संस्कार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कानपुर सनातन धर्म कॉलेज से ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और डीएवी कॉलेज कदाचित संसार का अकेला ऐसा कॉलेज होगा जहां से किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बने हों। जब देश में नए 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बने तो कानपुर में नींव डाली गई आईआईटी की, जो भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। तांत्रिकी में HBTI, वस्त्रों के लिए टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, चमड़े के लिए लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिकित्सा के लिए
गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और दलहन संस्थान किसानों का जीवन बेहतर बनाने में रत है। देश के जवान भी अपनी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कानपुर पर निर्भर रहते हैं। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, फील्ड गन्स, पैराट्रूपर्स के पैराशूट्स, नेवी की मजबूत अटूट रस्सियां, अलग अलग स्थानों तापमानों के लिए जूते, सेना की वर्दी, सब कानपुर से बनकर सीमाओं तक जाते हैं। आर्मी के लिए हमने तो अपने शहर में एक और शहर बना दिया है, अम्मापुर। कानपुर के औद्योगिक घरानों ने अपने शहर को बनाया और बढ़ाया है ही। इनमें से बहुत से घरानों ने कानपुर को बहुत ही नवीन पर प्राचीन में बचे बसे मंदिर भी दिए। हमारा कानपुर लोक नाट्य नौटंकी का बहुत खास स्थान रहा है। होली का रंग बिरंगा त्योहार जब सब जगह खत्म हो जाता है तो उसके एक सप्ताह के बाद कानपुर मनाता है अपना अनोखा गंगा मेला और दूसरी होली। इसी तरह कानपुर वालों की मस्त चाल और कनपुरी का भौकाल की भी क्या बात है। खाने पीने में भी कानपुर का कोई जवाब नहीं। आज सरकार की नई नीतियों के चलते कानपुर एक नए उत्साह के साथ एक नए युग में कदम रखने को आतुर है। आज कानपुर देश का 8वां और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कानपुर में मेट्रो रेल, विद्युत बस, गंगा बैराज जैसी नई सहूलियतें दी हैं तो पुराने ग्रीन पार्क को नवेली खर्च। स्मार्ट सिटी बनाने से कानपुर के नागरिकों को सुविधा के साथ सम्मान और स्वाभिमान भी मिला है। विकास की ओर उन्नत और विकास के लिए उद्यत जनता